द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है, जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दोष है बड़ा भयंकर, बहुत लोग डरते हैं, काल सर्प दोष। ठीक है, सुना आपने? हाँ, सर्पदोष। सर्प दोष। तो काल सर्प दोष राहु केतु ही बनाते हैं। राहु इज हेड ऑफ स्नेक, केतु इज टेल ऑफ स्नेक। और अगर हेड और टेल के बीच में बाकी सारे 7 प्लैनेट्स आके फंस जाएं तो हम इसे कहते हैं काल सर्प दोष। मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगा जिसमें काल सर्प दोष आपको दिखेगा, आप गूगल करो तो दिख जाएगा। विच मीन्स अगर राहु केतु बैठे हैं तो सारे प्लैनेट इस साइड है या सारे प्लैनेट उस साइड है, आधा चार्ट खाली है तो काल सर्प दोष है। ठीक है, ये बंधन है, बेसिकली स्नेक ने टाइट कर दिया सारे प्लैनेट्स को। अब आपको हर कदम पे प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब में, एजुकेशन में, प्रेगनेंसी में, मैरिज में, बिजनेस में, बिकॉज काल सर्प रूथलेस होता है। बट काल सर्प दोष आपको किसी एक चीज का सेक्रीफाइस करने को बोलता है। अगर आप वो सेक्रीफाइस कर दो तो ये आपको राजा भी बना देता है। कई सारे प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं काल सर्प दोष के साथ, प्रोमिनेंट सिंगर्स रहे हैं काल सर्प दोष के साथ, बट उनकी मैरिड लाइफ नहीं रही है। उन्होंने कभी शादी नहीं करी, उन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, या जो किया वो कभी मिल नहीं पाया। कई बिजनेसमैन भी ऐसे रहे हैं काल सर्प दोष के साथ, जिनकी मैरिड लाइफ नहीं थी, एक चीज़ का सेक्रीफाइस मांगा, वो कर दिया, नाउ दे आर ग्रोइंग लाइक अ किंग। तो ये काल सर्प दोष है। और काल सर्प दोष से मुक्ति चाहिए, देन ओनली लॉर्ड शिवा कैन फ्री यू फ्रॉम काल सर्प दोष, क्योंकि स्नेक उनके गले में है ना, तो वहाँ से वो मुक्त कर सकते हैं भगवान शिव। एक्चुअली देयर आर टू मैनी थिंग्स, और इसीलिए इंटरेस्टिंग होता जाता है डे बाय डे। ठीक है, किस प्लेनेट के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, वो कैसे रिजल्ट देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे अब अगर किसी का सैटर्न एंड केतु साथ में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति का जो भी बुरा करता है उससे बदला यूनिवर्स लेता है, क्योंकि ये व्यक्ति बड़े निश्चल मन का होता है, बड़े साफ मन का होता है, इसने लाइफ में बस हेल्प की होती है लोगों की। तो अगर आप इसको परेशान करोगे सैटर्न केतु वाले को, तो उससे बदला सीधे यूनिवर्स लेगा। सैटर्न केतु वाले व्यक्ति की लाइफ में कभी भी चीज़ें प्लान से होती नहीं है। इसलिए अगर प्लान कर लिया ना कि यार मैं ना यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, एसएससी लिखूंगा, वही नहीं होगा, बस कुछ और हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। ठीक है, या कोई बिजनेस में चला जाएगा। तो ये इन लोगों को कहा जाता है ज्योतिष में इम्ब्रेस द कोइंसिडेंसेस। इन्हें इम्ब्रेस करिए, जो भी इत्तेफाक हो रहा है ना, इत्तेफाक भी इत्तेफाक से नहीं होते, इन्हें इम्ब्रेस करना चाहिए सैटर्न केतु। ठीक है, ऐसे बहुत कॉम्बिनेशंस है। हाल ही में ना हमने राजर्षि नंदी सर के साथ एक लंबी सीरीज रिकॉर्ड करी है, जिसमें हमने नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में बात किया। यानी कि हमारे आसपास का जो संसार है, नेचर है, माया कह दो, जो भी कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं हर किसी की ज़िंदगी में, जहाँ ऊपर वाला या ऑकल्ट की दुनिया या हायर रेल्म्स इस दुनिया में अपना हाथ डाल देते हैं, रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग। आई फील कि एस्ट्रोलॉजी उसी दुनिया को देखने की एक खिड़की है। खिड़की मिल जाती है आपको अगर आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी तो, कि उस दुनिया में क्या हो रहा है जिसकी वजह से इस दुनिया में इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इस रहस्यमय साइंस को मानते नहीं, पर आई फील कि दे आर मिसिंग आउट। पर क्या ही कर सकता। जिसने एस्ट्रोलॉजी कभी सीखने या पढ़ने की कोशिश करी है ना, हो ही नहीं सकता कि वो कभी इसको रॉन्ग बोल दे। जिन्होंने कभी नहीं सीखा है वो इसको रॉन्ग बोलेंगे। मतलब आई होप कि लोग इसके बारे में ज़्यादा सीखें। यस, इवन मेरा भी विजन यही है कि एटलीस्ट यू शुड लर्न बेसिक, क्योंकि जब आप ये करोगे ना, आपको कुछ चीज़ें ऐसी क्लिक हो, जैसे आज के पॉडकास्ट में मैंने बहुत कम बताया है, पर जितना बताया लोगों को क्लिक होगा और इसमें से बहुत लोग सीखना चाहेंगे। इसलिए मेरे विज़न भी यही है कि मुझे कंसल्टेंट नहीं बनना है, मुझे टीचर बनना है। मैं अभी भी लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, अपने जो मेरा काम है, मैं लोगों को टीचिंग कर सिखाता हूँ। तो मेरा बेसिकली विज़न ही यही है कि मैं सिखा सकूँ लोगों को, जितना मुझे आता है उतना। आपने एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझा दिया। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की शुरुआत हुई है एस्ट्रोलॉजी में आज। तो थैंक यू ब्रो, मज़ा आ गया आपसे बात करके, बुलाने के लिए। एक लास्ट में मैं, अब पॉडकास्ट खत्म होने वाला है। यू रणवीर, यू हैव स्टार्टेड अ थिंग कॉल्ड द रणवीर इफेक्ट। ओके, आई डोंट नो कि आप इसे जानते हो या नहीं जानते हो, वो आपके व्यूअर्स बताएंगे। देयर इज़ अ रणवीर इफेक्ट आफ्टर द TRS। ओके, कोई गेस्ट यहाँ पर आता है, फिर वो नॉर्मल नहीं रह पाता, उसको बहुत लोग बुलाते हैं। कोई बिजनेसमैन यहाँ पे आता है, वो नॉर्मल नहीं रह पाता, उसे बहुत लोग बुलाते हैं। तो यू हैव स्टार्टेड अ थिंग विच आई नेम एज द रणवीर इफेक्ट। थैंक यू ब्रो, ये काल भैरव की देन है। आशीर्वाद है। लेट्स embraces the coincidences in life. This is my last message in this podcast and I hope ये लास्ट ना हो आपके साथ। नहीं, थैंक यू ब्रो। मैंने AR रहमान से एक बात की, मैंने उनसे पूछा कि इतने सारे गाने आपको कैसे सुनाई देते हैं,
ये गाना बनने से पहले आपके दिमाग में आपको सुनाई देता है। तो उन्होंने कहा कि हमेशा ये मान के रखो कि आप एक भिखारी की तरह हो और आपके पास एक खाली बोल है, और जब तक वो बोल खाली रहेगी तब तक ऊपर वाला आपके बोल में आपको ब्लेसिंग्स देते रहेगा। तो मैं यही मानता हूँ कि जो भी हो रहा है यहाँ, ये मैं नहीं कर रहा, हम बस एक चैनल है, हमारे थ्रू चीज़ें हो रही है। तो जय भैरव बाबा। क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, क्योंकि तो हमारे पर शिव की ब्लेसिंग है, शिवा की ब्लेसिंग है। राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।